गुड इवनिंग दोस्तों और सभी लोग कैसे हैं। तो कैसा लग रहा है सारी चीज़ें हम मूविंग एवरेजेस को देख करके सीख रहे हैं कि कौन कौन से मूविंग एवरेजेस को कैसे लेके ट्रेड करते हैं। तो आज एक बहुत बड़ा मूविंग एवरेजेस है जो मेजर मूविंग एवरेजेस बोलते हैं, जो मार्केट में एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल को दर्शाता है। वो कौन से लेवल है उस चीज़ की स्ट्रेटजी को हम आज जानते हैं। तो सबसे बड़ा है 50 and 200 exponential moving average and simple moving average trading strategy। तो आज का हमारा टॉपिक है 50 डे और या 250 डे एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज से हम करें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लगाना तो जानते ही हैं कि कैसे करके करते हैं हम। चलिए अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं, कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते थे कि पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन ये 50 डे और 200 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे करें। तो डिस्क्लेमर है पहले तो, ये एजुकेशनल पर्पस वीडियोस हैं और कोई ये एडवाइज़री नहीं है। और जो भी आपको अगर कोई एडवाइस लेना है या करना है तो खुद के अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, अपने एक्सपर्ट से, और करें। फिर चलिए, तो कैसे ट्रेड में लिया जाए 200 डे में 250 एंड 200 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज इसको। तो सबसे पहले हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लॉन्ग ट्रेड की। तो जो लॉन्ग ट्रेड है, ये जो एक मेजर मूविंग एवरेजेस में जो एक होता है, इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो आइए जानते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है और कब होता है और इसकी क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसको हम ज़्यादातर यूज़ में लेंगे हम अपने डेली या वीकली चार्ट्स को। जैसा जिसको डेली चार्ट में जो देखते हैं उनका व्यू रहना चाहिए कि 2-3 महीने का व्यू है, तो वो डेली चार्ट्स पे जा करके प्रीफर करें। और वीकली चार्ट पे अगर गोल्डन क्रॉसओवर मिलता है तो उनका व्यू 3 महीने से साल भर का या 2 साल का नज़रिया रखते हैं, तो वो अपना वीकली चार्ट पे जा करके करें। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको आप कॉल पुट में ना लें। फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं आप इससे, या फिर इंडेक्स का या किसी स्टॉक्स को एनालिसिस में आप कर सकते हैं। ना ही कि आप किसी ऑप्शन के ट्रेडिंग में इसको देख करके ले लें, क्योंकि ऑप्शन एक मोमेंटम स्ट्रेटजी होता है। वो आप किसी लंबे समय अवधि को देख करके स्ट्रेटजी नहीं यूज कर सकते। ये सब शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं, इंट्राडे वगैरह ये सब चीज़ें। बट इस टाइप की जो मूविंग एवरेजेस को देख करके ट्रेडिंग होते हैं, ये कोई ऑप्शंस में नहीं। आप इसको इस्तेमाल करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे स्टॉक में या इंडेक्स को खरीदने के लिए या फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। जिन्हें नहीं पता है ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या हैं, वो हम आगे लाएंगे उसके लिए वीडियोस, ताकि आप ऑप्शन और फ्यूचर्स को भी जान सकें, कैसे उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम टाइम फ्रेम रखेंगे डेली या वीकली कैंडल, जो जिसको जैसा अच्छा लगे। जिनका व्यू है 3 महीने या साल भर या 2 साल, उसके हिसाब से। जिनको शॉर्ट टर्म व्यू है वो एक डेली चार्ट यूज़ करें, और लॉन्ग टर्म व्यू है तो वीकली चार्ट्स को। इसमें कब ट्रेड करें, या कोई बहुत बड़ा रिवर्सल है, मतलब बहुत डाउनवर्ड आ चुका है मार्केट, उसके बाद में अगर कोई मार्केट रिवर्स होना चाहता है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये सेम चीज़ें कैंडल हैमर, मार्बाजी, बुल्लिश इनगल्फिंग या कोई डोजी टाइप कैंडल कंफर्मेशन, वहाँ पे अगर कोई कैंडल 50 डे में मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में सफल होता है, तो वहाँ से आप पहला ट्रेड जो होगा आपका 50 से 200 का टारगेट रखें आप। 50 डेमा को अगर क्लोज करता है तो 200 डेमा तक आप टारगेट रखें, ताकि कंफर्मेशन जब तक ना मिले तो इसको लॉन्ग इनिशिएट ना करें बहुत ज़्यादा। बट 50 डेमा क्लोज होने के बाद में एक टारगेट तो बन सकता है कि 50 डेमा क्लोज होने के बाद 200 डेमा तक, 200 डे मूविंग एवरेज पे। उसके बाद में अगर क्रॉसओवर बनता है तो आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए जा सकते हैं, कि वहाँ से एक पॉजिटिव सिचुएशन बनेगी। क्या है 50 और 200? अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट, अगर लॉन्गर मूविंग एवरेज, शॉर्टर लेंथ मूविंग एवरेजेस या लॉन्गर मूविंग एवरेजेस लेंथ को अगर
क्रॉस करता है, जैसे कि 50 क्रॉस करके 200 के ऊपर जाता है, तो इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। हालांकि ये बहुत पुराना है स्ट्रेटजी, अब तो हमें बहुत पहले पता चल जाता है इंस्टीट्यूशंस का, तो वो हम 50 और 200 पे ना जा करके 20 और 50 पे ही कर लें आइडेंटिफाई, तो थोड़ा लॉन्गर टर्म में होगा, बट ये मेजर होगा कि लंबा समय चलेगा 50 और 200। तो चलिए हम थोड़ा सा चार्ट पे जाके इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा होता है क्रॉसओवर्स वगैरह 50 200, और इसका क्या इम्पैक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर। ये हमने लगाया हुआ है चार्ट निफ्टी का, आप देख सकते हैं कि ये 50, ये येलो लाइन जो है ये 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेजेस, ठीक है, और ये ब्लू लाइन है ये 50 डे है। तो 20 और 50 में तो आपको पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ से निकल गया, बट कंफर्मेशन लॉन्गर ट्रेंड में रहेगा, ये कैसे कंफर्म? तो जब 20 एंड 50 का मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर होता है तो ये कंफर्मेशन होता है कि अब लॉन्ग बुल रन चलने वाली है। तो इसीलिए इस जगह को हम बोलेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर। ये मैं मार्क करता हूँ कि कैसा क्रॉस, और ये होने के बाद आप देखिए प्राइस जो है यहाँ तक आया, मतलब 11,000 से लेकर के मार्केट 18,000, तो 7,000 पॉइंट का मूव। और जब भी तो ये कंसोलिडेशन फेज में रहा, फिर से जब कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है, देखिए कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में फिर से यहाँ पे 50 एंड 200 का मार्क कर लेते हैं, एक अच्छा खासा यहाँ पे क्रॉसओवर बनता है, यहाँ मार्क होने के बाद में ये देखिए कैसा यहाँ से जो मार्केट गया है फिर कंटिन्यूस 26,000 तक। तो एक बार 18,000 के ब्रेकआउट के बाद में 26, तो जब भी क्रॉसओवर लॉन्गर टाइम में क्रॉसओवर होता है तो मार्केट एक अच्छे बुल रन में चलता है, और एक अच्छा 6-7 हज़ार पॉइंट तो है। तो यह आपने समझा कि क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर जो है, तो अभी फ़िलहाल तो मार्केट डाउन है तो पॉजिटिव क्रॉसओवर का इंतज़ार करना है। चलिए हम किसी स्टॉक्स में भी देखते हैं कि कैसे करके ये आइडेंटिफाई होता है। एक तरह से हम एक स्टॉक है AC एक्सन कंस्ट्रक्शन, यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए ये तरह का क्रॉसओवर बना, उसके बाद स्टॉक क्या भागा है, ये मतलब 60 रुपये का स्टॉक जो है 300 रुपया हो गया। 60 रुपये का स्टॉक जो है 300 रुपया हो, फिर दोबारा जब क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे तो 200 से ये स्टॉक आज 1,600 रुपये, ये इस तरह का स्टॉक था जो कि मान लीजिए 15-16 गुना कितने दिनों में हो गया, ये 2020 से लेकर 25 तक 15 गुना। ऐसा कोई स्टॉक हुआ है क्या, कोई आइडेंटिफाई कर पाए? लेकिन ये मल्टीबैगर इस तरह से ढूंढा जाता है कि जब इस टाइप की क्रॉसओवर मिले किसी स्टॉक में तो वहाँ एंट्री और इंस्टीट्यूशन का, और मल्टीपल क्राइटेरिया भी हम स्टॉक में देखते हैं, बट एक टेक्निकल क्राइटेरिया से हम ये समझ सकते हैं कि इस टाइप की क्रॉसओवर में 2-3 गुना तो पैसे कुछ समय में बन जाते, ठीक है। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर तो हमने जाना और लॉन्ग ट्रेड करने के लिए कि कैसे करके हम इसमें लॉन्ग ट्रेड कर सकते। चलिए आगे हम फिर से चलते हैं हम शॉर्ट ट्रेड में। जैसे लॉन्ग तो करना है, अब मार्केट तो डाउन चल रहा है तो शॉर्ट साइड में अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, तो अब शॉर्ट साइड में कैसे करें? शॉर्ट ट्रेड जिसको हम कहते हैं डेथ क्रॉसओवर। शॉर्ट ट्रेड करना मतलब जब 50 एंड 200 का नेगेटिव क्रॉसओवर हो उल्टा साइड से, तो उसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। जैसे उसको लॉन्ग में गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, तो यहाँ इसको डेथ क्रॉसओवर। टाइम फ्रेम यहाँ पे वही डेली या वीकली कैंडल
रिवर्सल ऑफ अप ट्रेंड, पिन बार ग्रेवस्टोन बेयरिंग, यही है। कैंडल क्लोजेस अगर 50 दिन के नीचे अगर क्लोज करता है तो, और क्रॉस ओवर ऑफ 200 देखो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन बनी कहाँ पे। सेम सी स्टॉक में एस में अभी तक सिचुएशन बनी नहीं है, बट अब बनने जा रही है। पहले तो देखिए कि ये 20 डे का नीचे प्राइस टूटा, नीचे आ गया प्राइस। 50 डे का लाइन टूटा, नीचे आ गया। अब 50 डे को 200 डे काट क्रॉस ओवर कर चुका है यहाँ पे। तो प्राइस यहाँ से एक बार आकर के फिर से नीचे आ जाए, तो अगर जैसे ही ये ब्रेकडाउन आएगा, 200 डे का क्रॉस ओवर तो बन ही चुका है, जैसे ही ये ब्रेकडाउन आएगा यहाँ से बहुत बुरी गिरावट आ सकती है इस स्टॉक में। उसी तरह से हम इंडेक्स में देख लेते हैं। अभी बहुत कम होता है कि इस तरह से इंडेक्स टूटे या बुरी सिचुएशन में। यहाँ देखिए ये क्रॉसओवर बना है। हालांकि सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ होता है हमारा 20 और 50 में। 20-50 जो है बहुत ही फास्ट हमें पता चलता है, कंफर्म करता है मेजर। तो जिनको पहले से पता है 20-50 में, तो वो एक ऑलरेडी एंट्री बना चुके होंगे यहाँ से कि ऑलमोस्ट प्राइस जो है नेगेटिव पैटर्न बना और प्राइस नीचे। ये मूविंग एवरेजेस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि पहले 250 में चलते थे, अब तो जो है कि 20-50 में लोग पहले ही आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन का प्ले बहुत पहले हो जाता है, इसीलिए हमें ये कंफर्मेशन। अब यहाँ पे क्या मेजर ये एक बेयरिश टेरिटरी में अब कंफर्म करता है कि मार्केट अब बेयरिशनेस को दिखा रहा है। अब यहाँ से बेयरिशनेस कभी भी पॉजिटिव बन सकता है, वो अलग बात है, लेकिन तभी हम मानेंगे कि मार्केट अब बुल ट्रेंड में जा सकता है जब प्राइस जो है 50 डे के ऊपर टिके। तो यहाँ देखिए प्राइस टू अब 50 डे के नीचे ही चल रहा है, जब से प्राइस नीचे आया है 50 डे के ऊपर जाने में सफल नहीं होता। अब यहाँ से अभी फिर से एक बार टेस्ट करेगा 50 डे बजट के कारण 23,800 के आसपास, या पहले तो ये 23,300 निकाल देगा। जैसे कि हमने कल बात किया था कि एक पुल बैक तो ड्यू है, 23,300 का टारगेट हमने दिया था, और 23,200 से 300, आज देखें 23,200 के आसपास तो प्राइस आ चुका है ये 2 दिन के रिकवरी ने। ये और अभी रिकवरी दिख रहा है 23,350 तक इस वीक तक, क्योंकि मार्केट में बजट के पहले गिराना होगा, गिराएंगे नहीं, बजट के बाद ही गिराएंगे, क्योंकि बजट जो है शनिवार को आने वाला है। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बजट तो शनिवार को आएंगे, तब तक मार्केट में बुल ऊपर लेके जाएंगे, और 3 तारीख को सरप्राइज़ देंगे जब मार्केट खुलेगा सोमवार को, वहाँ से एक अच्छी सरप्राइज़ होगी। याद रखिएगा 3 तारीख को, पिछला इलेक्शन याद ना दिला दे। हाँ, पिछला इलेक्शन याद ना दिला दे। थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अगर कुछ भी नेगेटिविटी बनी या बजट में कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी जो कि ना हो, ऐसा कुछ कि मिडिल क्लास के लिए कुछ ना मिले, ना कोई बजट में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो, तो वहाँ से सीधा जो है आपको 23,600 से एक बड़ी गिरावट आने की उम्मीद अगले हफ्ते में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं अगर टिक गया, अगर अच्छी खासी हो गई, तो एक बड़ी रैली भी आ सकती है। तो पोजीशन हल्का रखें, कोई रिस्क ना ले ऑप्शंस में बहुत बड़ा, या रिस्क ले तो ऐसा रिस्क ले जो पचा पाए, ओवरनाइट पोजीशन को ना रखें। और मुझे तो बस यहाँ यही लग रहा है कि एक बार मार्केट बजट के पहले तक 23,800 चला जाए, और 23,800 या 23,500 के आसपास, और यहीं से फिर मार्केट घूम जाए, या मैक्स टू मैक्स 24,000 मार्केट रैली अगर कर भी गया तो बहुत बड़ा रैली हो भी गया तो 24,000 तक, जो कि हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहीं आप देखिए कि ये इसको डेथ क्रॉसओवर बोलेंगे हम, जिस तरह से बना हुआ है ये 50 डे और 200 डे का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो अब अगर प्राइस इसके ऊपर ना टिक पाए 50 डे के ऊपर, तो समझ लीजिए आप मार्केट बेयर मार्केट चालू हो गया और चलेगा। तो इसी को बोलते हैं हम डेथ क्रॉसओवर। डेली चार्ट पे देख, वीकली चार्ट पे आपको ऐसी कोई सिनारियो नहीं दिख रही होगी वीकली चार्ट पे, लेकिन आप देखिए कि 50 डे के नीचे ट्रेड हो रहा है।
क्लियर। तो अपना टारगेट तो क्लियर है 21,000 का, ये तो आएगा भले ही अभी ऊपर है, अभी एक पुल बैक रैली है तो वहाँ से है। और टारगेट हमारा देखिए जिस दिन 200 डे टूटा तो मार्केट तो पूरी तरह से, तो बेटर है अभी तो सेल ऑन राइज की मार्केट चलेगी, क्योंकि एक नेगेटिव क्रॉसओवर अभी देखिए वीकली चार्ट पे 20 एंड 50 का क्रॉसओवर होने, वीकली चार्ट पे आपको 20 एंड 50 एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अभी तक कोई सिनारियो बना नहीं है। जब तक ऐसा ना हो जाए, अगर 50 डे के ऊपर टिक गया तो निकल जाएगा प्राइस मार्केट ऊपर। बट डेली चार्ट में तो हमें ये क्लियर कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि अभी सेल ऑन राइज मार्केट है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो या कुछ करना हो, किसी स्टॉक में आइडेंटिफाई करना, तो इंतज़ार करें मार्केट को 24,000 के ऊपर जाने का। 24,000 के ऊपर टिक गया तो मार्केट तो फिर अपने चैनल के अंदर आ जाएगा, जो हमने चैनल बनाया हुआ है। अभी चैनल के नीचे ट्रेड हो रहा है, चैनल के ऊपर है तो फिर 24,000, फिर 24,000 के बाद में जो 25,890 का टारगेट है। तो फिलहाल तो इंतज़ार कीजिए, मज़े लीजिए मार्केट का, बजट का। तो कैसा लगा 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेजेस, बताइएगा। और कुछ ऐड करना है, कुछ समझना है या कुछ दिक्कत आ रही है समझने में तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।